दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हों, लेकिन फैसले भाजपा ले रही है। फैसले गुजरात लॉबी ले रही है और इसी के साथ लालू परिवार की टेंशन भी बढ़ा रही है। अब लालू परिवार को घर खाली करने का नोटिस सरकार ने सौंप दिया है। राबड़ी आवास के नाम से पहचाना जाने वाला 10 सर्कुलर रोड के बंगले में, जिसमें पिछले 20 सालों से लालू परिवार रह रहा था, अब सरकार का तर्क है कि इस बंगले को खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को इस घर को खाली करके अब नए घर पे शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि 39 होर्डिंग रोड पटना का सरकारी आवास है। घर खाली करने की नोटिस के सामने आते ही घमासान सा मच गया। राजद के तमाम नेता कार्यकर्ता इसको भाजपा की साजिश बताने लगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने भी इस पर सरकार को घेरा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी इस मामले पर गुस्सा जाहिर किया और सोशल मीडिया पर लिखा, छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बड़े भाई को बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। 28 साल से जिस आवास में से बिहार और राजद के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावुक रिश्ता जुड़ा था, उसे एक सरकारी नोटिस में खत्म कर दिया गया है। इस घर के जाने के साथ ही नीतीश जी और लालू जी के बीच के भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया है। इस पोस्ट के सामने आने के कुछ देर बाद ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी घर खाली करने का नोटिस सौंपा गया है। तेज प्रताप परिवार से बेदखल होने के बाद से ही 26M स्टैंड रोड पर स्थित सरकारी आवास में रहते थे, लेकिन भवन निर्माण विभाग की तरफ से उन्हें भी नोटिस जारी करके बंगला खाली करने को कहा गया है। अब तेज प्रताप किस घर में शिफ्ट होंगे, इसको लेकर के जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्हें शायद ही कोई सरकारी आवास आवंटित किया जाए। दूसरी तरफ लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जो सरकारी आवास आवंटित किया गया था, जिसको वो अभी तक अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उसे भी खाली करने का जो नोटिस है वो तेजस्वी को सौंपा जाएगा। फिलहाल अभी तक ऐसा नोटिस नहीं सौंपा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे ऐसा हो सकता है और तेजस्वी की भी मुश्किलें भाजपा बढ़ा सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो राजद के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता हैं, उनका कहना यह है कि भाजपा जब से राज्य में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तब से इस तरीके की गतिविधियां कर रही है। राजद का आरोप है कि भाजपा का जो दखल है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस में बढ़ गया है। नीतीश कुमार फैसले नहीं ले रहे हैं, बल्कि भाजपा के तमाम नेता मिलकर दिल्ली में बैठी केंद्र की सत्ता में भाजपा के तमाम नेता अब बिहार के फैसले लेने लगे हैं और इसको लेकर के आरजेडी की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी के मुताबिक 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी आवास के नाम से मशहूर है, वो पूर्व मुख्यमंत्रियों के कोटा के तहत आवंटित किया जाता है। लेकिन राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता विरोधी दल है। राबड़ी देवी अगर नेता विरोधी दल का पद छोड़ती भी हैं, तब भी उन्हें ये आवास खाली करना होगा। इसको लेकर के खूब जो कंट्रोवर्सी है वो भी हो रही है। दरअसल दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जब 2005 में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार चुने गए, उसके बाद से ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में कभी भी नीतीश कुमार चाहे एनडीए के साथ रहे हों या महागठबंधन के साथ रहे हों, नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास को खाली करने जैसा नोटिस कभी नहीं दिया। नीतीश कुमार जो कि एक अड़े मार्ग पर रहते हैं, जो मुख्यमंत्री के लिए आवंटित सरकारी आवास है, उसके ठीक बगल में बहुत नजदीक जो है वो राबड़ी आवास स्थित था, लेकिन कभी नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास खाली करने का या लालू परिवार से जुड़ा कोई भी आदेश ऐसा जारी नहीं किया जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सके। लेकिन 2025 की परिस्थितियां बदल गई हैं। भाजपा अब बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उपस्थित है। ऐसे में भाजपा का जो दखल है वो बिहार की राजनीति में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि बीते दिनों में आपने देखा होगा, गृह मंत्रालय भाजपा के पास आ गया। मुख्यमंत्री के पास अभी तक ये मंत्रालय रहता था, लेकिन अब भाजपा इसको संचालित करेगी। इसको लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन इसी बीच सरकारी भवन को लेकर के भी अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जितने भी पूर्व के जो सरकारों में मंत्री रहे या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो विरोधी खेमे में हैं और उनके पास सरकारी आवास
आवास है, सरकारी बंगला है, उन्हें इसी तरीके से नोटिस जारी किया जाएगा, उनसे वो आवास खाली कराया जाएगा और वहां पर अब मौजूदा नई सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें वो बंगला, वो सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। हालांकि राबड़ी आवास को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया है उस पर सोशल मीडिया में भी खूब गुस्सा उमड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि राबड़ी आवास में पिछले 20 सालों से राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ रह रही हैं, ऐसे में उनसे यह आवास खाली कराना भाजपा की एक साजिश हो सकता है। चलते चलते आपको यह भी बताते चले कि करीब 20 सालों से राबड़ी आवास में काफी कुछ हुआ। जो ये आवास था वो लालू परिवार के लिए हमेशा से ही सुख दुख का साथी रहा है। लालू परिवार के दोनों बेटों ने अपनी यहाँ से राजनीति की शुरुआत की। उनकी बेटी मीसा भारती ने भी पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा इसी बंगले से गई। इस बंगले को लालू परिवार अपने लिए लकी भी मानता है। हालांकि इस बंगले ने लालू परिवार के सुख और दुख दोनों ही घड़ी देखी थी, तो ऐसे में लालू परिवार की तमाम जो यादें हैं वो इस बंगले से जुड़ी हुई हैं। देखने वाली बात होगी कि अब लालू परिवार इस नोटिस को लेकर के क्या करता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।